जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे की, जय हो तीन बाणधारी की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो श्याम बाबा की, जय हो शनिदेव जी महाराज की, जय हो गुरुदेव मनो भैया आपकी सदा ही जय हो। आज का जो मेन पर्सन है, मेन चर्चा करने वाले हैं कि क्यों बार बार इलाज कराने के बाद भी वही प्रेत, वही चीज़ें हमारे घर में दोबारा आ जाती है। जब भी हम इलाज करवाते हैं, अगर मलिनी पितर देवी देवताओं का इलाज करवाते हैं या किसी प्रेत का इलाज करवाते हैं या ब्रह्म राक्षस बेताल इसके घर में होते हैं, चुड़ैल डाकनी साकनी हाँकनी या किसी प्रकार की कोई भी एंटिटी होती है या कोई भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है, हम उसका इलाज करवाते हैं तो वो ही चीज़ें दोबारा फिर हमारे घर में आ जाती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो आप तक पहुंच जाए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इसे जितना प्यार दोगे उतनी ही वीडियो आपके पास आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि मैं छोटी छोटी जो मेरे पास जानकारी होती है मैं आप तक पहुँचाऊँ, और आपका भी जो मुझे अपना मानते हैं, चैनल को अपना मानते हैं, जो मेरे भाई बहन जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी आगे वीडियो को शेयर करें और इस भारी मात्रा में शेयर करें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो से मैं आपको अवगत करवाता रहूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो इसीलिए माफ़ी चाहता हूं कि ये चीज़ें बार बार बोलनी पड़ती है। और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो क्यों बार बार इलाज कराने के बाद भी वही चीज़ें, वही एंटिटी हमारे घर में हमें दोबारा देखने को, सुनने को मिलती है, महसूस होती है। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि इलाज जब हमारे घर में एकता ना होना, सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे घर में एकता ना होना। अगर घर के अंदर पाँच मेंबर है, 5 सदस्य है, अगर एक मेंबर बोल देता है कि हम इलाज करवा रहे हैं और 4 ऐसे कर रहे हैं कि हमको विश्वास ही नहीं है, या विश्वास है तो वो अलग अलग धर्मों पे जा रहे हैं, अलग अलग। मेरी बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि घर के अंदर 5 लोग हैं और 5 जैसे कि ऐसे लगा लो कि 5 भाई है और 5 भाइयों की आपस में बनती नहीं है, उनमें एकता नहीं है। और कोई कोई कौन से स्थान पे जा रहा है, कोई कौन से स्थान पे जा रहा है और कोई कौन से स्थान पर जा रहा है, और उनका काम धंधे बिल्कुल एक साथ में हैं और उनमें एकता नहीं है, घर में बनती नहीं है, एकता नहीं है, जिसके कारण वो अलग अलग धामों पर भटक रहे हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है। अगर मान लो कि हम 5 भाई है और मैं जा रहा हूँ कहीं और, मेरा भाई जा रहा है कहीं और जो तीसरा वाला जा रहा है वो कहीं और जा रहा है, तो ऐसे में जो घर का जो सिस्टम है, जो सुधार होता है वो हो नहीं पाता। क्योंकि जो भी कोई तांत्रिक, मौलवी, ओझा, पंडित जब भी हमारे घर का इलाज करता है तो वो अपनी या तो तवीज़ देता है या धागा देता है, धागा के बीच में वो अपनी सीधी शक्ति को भेज देता है। जब कई धामों की शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो वो जब कई धामों की, जब हम जगह जगह धामों पे जाते हैं और तावीज़ अपने अपने हिसाब से, जैसे कि एक घर में 5 भाई रह रहे हैं, एक ही घर में 5 भाई रह रहे हैं और अलग अलग धाम का तवीज़ लगा रखा है प्रत्येक घर में। क्योंकि आजकल क्या होता है कि आजकल मैं की बीमारी बहुत बड़ी है। जो भाई, जैसे कि 5 भाई है, 5 भाइयों में जो भाई ज़्यादा कमा रहा है उसकी मैं नहीं टूट रही, और उसकी जो लेडीज है, उसकी जो बीवी है, उसका कहना है क्या। क्योंकि जो भाई, तो ये कलयुग है भाई, ये कलयुग है। इस कलयुग के अंदर होता क्या है, इस कलयुग के अंदर पैसों की सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर छोटा भाई थोड़ा कमा रहा है या नहीं कमा रहा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है। ये सच्चाई है। घर परिवार के अंदर बच्चे तक उसकी इज्जत नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसकी बेइज्जती कर देते हैं। और जब बड़ा भाई कमाता है तो उसके तो ठिकाना ही का है, उसके तो नखरे, उसकी जो जो उसका घमंड होता है उसका तो देखने को ही बनता है भी हाँ, इसमें तो वाक्य में ही घमंड है।
तो यही कारण है, सबसे बड़ा कारण यही है कि आपस में एकता नहीं होना, आपस में बातों का ना मानना, एकता ना होने के कारण ही ये जो घर की चीज़ें हैं घर के अंदर ही रह जाती है। मानता हूँ थोड़े समय के लिए आराम ज़रूर पड़ता है, 10 दिन के लिए आराम पड़ जाएगा, 15 दिन के लिए आराम पड़ जाएगा। और सबसे बड़ा कारण एक और भी है, जैसे कि 5 भाई है या 5 भाई की औलाद है और उनमें थोड़ी बहुत सनसनाहट हो रही है। सनसनाहट तो उसी चीज़ की हो रही है ना जो घर के अंदर है। घर के अंदर है जो प्रेत के रूप में है, पितर के रूप में है, जो मलिन पितर देवी देवता के रूप में है, जो सनसनाहट जिसके शरीर में हो रही है, तो वो उसको इलाज होने के बाद भी उसको ही याद कर रहा है, भाई मेरे शरीर में आ नहीं रहा, मेरे शरीर में आ नहीं रहा, मेरे शरीर में आ नहीं रहा। उसके मन में यही होती है कि जब तक उसके रोंगटे खड़े नहीं होते, उसके पूरे शरीर में वाइब्रेशन नहीं होती, तब तक उसको चैन नहीं मिलता। तो वो करता क्या है कि वो उसी चीज़ को याद करता है, जो चीज़ थोड़े समय के लिए जिस तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित ने बांधी हुई होती है, जिस पंडित ने, जिस मौलवी ने, जिसने उसका बंधन किया हुआ होता है, वो क्या करता है, वो जो इंसान है जिसके शरीर में ये चीज़ें आ रही है, तो उसको भी उस चीज़ की आदत हो जाती है। जैसे कि वाइब्रेशन होना, जब तक उसके शरीर में वाइब्रेशन नहीं होती तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ें, जो नकारात्मक चीज़ें होती है उसके पूरे शरीर में जगह बना लेती है वो चीज़ें। और जब तक वो उसके शरीर में एंट्री नहीं करते या उसके शरीर में वाइब्रेशन नहीं होती, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। वो उसको बुलाता रहता है, वो अच्छी चीज़ें समझकर उसको बुलाता है, हालांकि होती है वो नकारात्मक ऊर्जा, वो गलत चीज़ें होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा ही होती हैं, क्योंकि उसको उसको भी जिस इंसान के शरीर में जो चीज़ें आ रही हैं उसको भी उसका इतना आदी हो जाता है, जब तक उसके शरीर में नहीं आती वो चीज़ें तो उसको चैन नहीं पड़ता। ये मैं सच्चाई कह रहा हूँ। सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इलाज कराने के बावजूद भी वही चीज़ें हमारे घर में दोबारा आ रही है। पुकार लगाने से भी नकारात्मक ऊर्जाओं को लगाने से वो बड़ी जल्दी ही जहाँ से हमने बंधन करवाया है वहीं पर बड़ी जल्दी से आती है, और वो दुगुनी जब वहाँ से छुटकर आती है तो वो दुगना बल से प्रहार करती है। वो जो एंटिटी होती है, वो जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दुगने प्रभाव से आपके घर में वार करेगी, आपकी आर्थिक स्थिति पर वार करेगी, आपके शरीर पर वार करेगी, आपके शरीर में हजारों प्रकार की बीमारी लगा देगी। ये सच्चाई है। इसीलिए हम बार में जब इलाज करवाते हैं किसी मौलवी, तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित से, तो होता यही है, वास्तव में सच्चाई ही यही है। और बहुत से लोग तो अपने पितरों को पूज रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि पितर किस अवस्था में है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको पता ही नहीं है कि पितर किस अवस्था में है, पितर विलीन अवस्था में है या देव अवस्था में है। तो अधिकतर अवस्था में कोई करंट लगकर मर रहा है, कोई जहर खाकर मर रहा है, कोई लंबी बीमारी के कारण मर रहा है, या रोड एक्सीडेंट में मर रहा है, या फांसी लगाकर मर रहा है, कोई पानी में कूद कर मर रहा है। तो उनका वो होता क्या है कि वो मरने के बाद प्रेत ही तो बन रहे हैं, प्रेत का ही रूप तो वो ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि अपने पितरों को पूजना छोड़ो। अगर आपको लगता है, किसी ने अगर आपको बताया है कि आपके घर में देव पितर है, तो देव पितर तो आपका फ़ायदा करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। एक बात हमेशा ही नोट करना कि अगर आपके घर में देव पितर है तो आपके घर में हमेशा ही खुशबू आएगी। देव पितर वो होता है जो देव के तुल्य होता है, देव के समान होता है, वो देवता के समान होता है और देव रूपी होता है वो, और आपका घर का फायदा ही करता है, नुकसान नहीं करता वो। देव पितर अगर होता है, मलिन पितर अलग चीज़ है, और जो देव पितर है वो आपका हमेशा ही फायदा करता है। अगर आपके घर में देव पितर है तो किसी की मंजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके घर के अंदर कोई भी किसी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा भेज दे क्रिया के बीच में, या आपके घर के ऊपर कोई भी किसी प्रकार की क्रिया कर दे। ये किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आपके घर का एक पितर भी बलवान है
और उस घर के अंदर तो ये चीज़ें बड़ी जल्दी आती हैं जिस घर के अंदर पूजा पाठ नहीं होती, कुल देवी कुल देवता का स्थान नहीं दिया होता, कुल देवी कुल देवता की मान्यता नहीं होती, इष्ट देव की मान्यता नहीं होती और अपने देव पितर की मान्यता नहीं होती, उस घर के अंदर तो ये चीज़ें बार बार आती है। और बहुत से लोग कहते हैं हम तो बालाजी गए, हम तो वहाँ गए, हम तो कांचला धाम गए, हम तो सालासर धाम गए, हम तो श्याम बाबा के धाम गए, खाटू जी गए, वहाँ गए, हम तो वैसे के वैसे ही हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि एकता का ना होना। अगर आपके घर के अंदर एकता है तो एक ही धाम पर जाएं, वहीं विश्वास करें और वहीं अपना इलाज करवाएं। सबसे बड़ा कारण यही है। इसी कारण जो चीज़ होती है वो बार बार में आ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो बालाजी महाराज की।